और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो, जल्दी से करो सबस्क्राइब. नमस्कार, मी स्वाती कुंभार. वार्ता जगत न्यूज चॅनल मध्ये आपणा सर्वांचं स्वागत. आपण रोज न्यूज चॅनलवर इराण आणि इस्रायल अमेरिका यांचे युद्ध पाहतच आहोत. इस्रायल अमेरिकेने 30 बॉम्ब टाकून इराणचे सर्वोच्च नेते आयतुल्ला खोमेनी यांच्यावर हल्ला केला, ज्यामध्ये सर्वोच्च नेते आयतुल्ला खोमेनी यांचा मृत्यू झाला. त्यांना श्रद्धांजली वाहण्यासाठी पिंपरी चिंचवड येथे कॅन्डल मार्च काढण्यात आला. या कॅन्डल मार्च मध्ये मौलाना असलम रिझवी, चीफ ऑफ शियास उलेमा बोर्ड महाराष्ट्र, अमजद खान, कौसर सय्यद, जमीर मुल्ला, आरिफ रिझवी, समर सय्यद, शजार सय्यद, जफर मिर्झा, साहिल आरफी, सादिक सय्यद, इम्रान सय्यद, हिलाल सय्यद, यावर सय्यद, रियासत रिझवी, हसनैन रिझवी, नजाफ रिझवी यांबरोबर अनेक मान्यवर उपस्थित होते. सबसे पहले मैं ज़रूरी समझता हूँ कि हमारे प्यारे और दुलारे हमारे पुलिस से रिलेटेड जो हमारे भाई हैं, जो हमारी रात दिन रक्षा करते हैं, वो खुद जागते हैं ताकि हम लोग चैन की नींद सो सकें. पुलिस भाइयों का दिल की गहराई से हम शुक्रिया अदा करते हैं, उनके आभारी हैं और धन्यवाद करते हैं. मैं आज ये बताना चाहता हूँ कि हम लोग जो आज ये कैंडल मार्च लेकर निकले हैं, आखिर इसकी वजह क्या है. तकरीबन 3,500 किलोमीटर के फासले पर यहाँ से एक मुल्क है, एक कंट्री है जिसका नाम ईरान है. ईरान से जो हमारा रिश्ता है वो कोई पॉलिटिकली रिश्ता नहीं है, कोई सियासी रिश्ता नहीं है, बल्कि ईरान में जो शख्सियत वहाँ रह रही थी, जिसे आयतुल्ला सैयद अली खामेनी कहा जाता था, वो हमारे आयतुल्ला थे, वो हमारे धर्म गुरु थे. जैसे हमारे हिंदू भाइयों में शंकराचार्य होते हैं, उसी तरह से आयतुल्ला खामेनी हम लोगों के लिए थे. और जैसे ईसाई भाइयों के दरमियान इस वक्त पोप फ्रांसिस हैं, जो रोम और इटली में रहते हैं, जो उनके सबसे बड़े मजहबी धार्मिक रहनुमा हैं, बिल्कुल उसी तरह से आयतुल्ला सैयद अली खामेनी हमारे लीडर हैं, हमारे शंकराचार्य हैं, हमारे धर्म गुरु हैं, हमारे वली फकीह हैं. कुछ जालिमों ने मिलकर नहायत ही कायराना तरीके से, नहायत ही बुज़दिलाना तरीके से उन्हें जो है शहीद कर दिया. वो अपने घर में आराम कर रहे थे, वो लोगों से बात कर रहे थे. अगर आप उनकी हिस्ट्री को देखेंगे तो उन्होंने कभी भी कोई अत्याचार नहीं किया. ईरान की एक तारीख रही है, ईरान की एक हिस्ट्री रही है कि ईरान ने आज तक किसी भी कंट्री के ऊपर हमला नहीं किया है. क्यों? इसलिए कि यह अली वाले हैं, और अली वालों का कहना यह है कि कभी भी जो किसी को मारना नहीं और कभी भी जालिमों के सामने सर भी नहीं झुकाना. ये हमारा मैसेज पूरी दुनिया को है. जिस शख्सियत को, जिस हस्ती को मारा गया है, शहीद किया गया है, उनका नाम अली है. ये उस अली के मानने वाले हैं जिन्होंने आज से 1400 साल पहले ये ऐलान किया था. उस अली के मानने वाले हैं जिन्होंने 1400 साल पहले ये कहा था कि याद रखो मेरे चाहने वालों, कभी भी एक चूंटी के ऊपर, जिसे यहाँ पर मूंगी कहा जाता है, एक चूंटी के ऊपर भी जुल्म न करना.
मौला अली ने 1400 साल पहले फरमाया था कि अगर मुझे आसमान और जमीन के दरमियान जितना माल है, जितनी दौलत है, सब कुछ दे दिया जाए और उसके बाद कहा जाए कि ऐ अली तुम चूटी के मुंह से वो जो दाना है चबाया हुआ उसे जम करके छीन लो, तो अली दुनिया की तमाम दौलतों को ठोकर मार देगा, लेकिन चूटी के साथ ये जुल्म नहीं करेगा। क्यों ये मैसेज दिया? ताकि अपने चाहने वालों को, अपने फॉलोअर्स को मौला अली ये बताना चाहते हैं कि देखो कभी भी किसी का खून नहीं बहाना, कभी भी किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करना। हमारी कौम जो है हमेशा आतंकवाद का शिकार रही है। 1400 साल पहले इसी अली का फर्जंद था जिसे उस जमाने का यजीद जो है, उन्होंने उस यजीद ने जो है जुल्म के साथ खुद इमाम हुसैन को शहीद किया और उनके बच्चों को शहीद कर दिया, उनके चाहने वालों को शहीद कर दिया। हमारी हिस्ट्री जो है कत्ल होने की हिस्ट्री तो है, कत्ल करने की हिस्ट्री नहीं है अजीजों। ये याद रखिएगा। तो बात मुझे कहना है कि हम लोग जो है कभी भी, आज इसमें मैं देख रहा हूँ हमारे सुन्नी भाई भी आए हुए हैं, हमारे हिंदू भाई भी आए हुए हैं। क्यों आए हैं? आयतुल्लाह खामनाई की मोहब्बत में। आयतुल्लाह खामनाई ने इन्हें क्या दे दिया है? इन्हें यही दिया है, बताया। ये जानते हैं, हमारे हिंदू भाई भी जानते हैं, हमारे पुलिस वालों ने कितना अच्छा कोऑपरेट किया हमारे साथ। जानते हैं कि एक मजलूम इंसान को जिसने वक्त के जालिमों के खिलाफ आवाज बुलंद की थी, उसकी आवाज को दबाने के लिए उसको शहीद कर दिया। लेकिन उन्हें मालूम होना चाहिए कि शहीद मरता है, शहादत नहीं मरती है। शहीद जो है चला गया ना, लेकिन शहादत तो जिंदा है। शहादत रंग लाती है, शहीद का खून रंग लाता है। तुम जो है तुम शहादत को तो नहीं मार सकते हो ना, एक खामनाई को मार सकते हो। खामनाई एक पर्सनल का नाम नहीं है, पर्सनालिटी का नाम है। खामनाई एक शख्स का नाम नहीं है, शख्सियत का नाम है, याद रखिएगा। इसलिए इंसान जो है वो शख्स को तो मार सकता है लेकिन शख्सियत को मार नहीं सकता। जिन लोगों ने आयतुल्लाह खामनाई को शहीद किया है वो याद रखे, ईरान से उन्होंने खामनाई को नहीं मारा है, क्योंकि खामनाई एक आइडियोलॉजी का नाम है। आइडियोलॉजी पे तलवार नहीं चलती है। आइडियोलॉजी के ऊपर जो है वो तलवार नहीं चलती है। ये न समझना कि तुमने खामनाई को कत्ल कर दिया है, खामनाई को शहीद कर दिया गया है तो वहां पे रजीम चेंज हो जाएगी। नहीं, 85% लोग बेखुले लफ्जों में माह रमजान के इस पाक महीने में कोई झूठ नहीं बोलता है। 85% लोग ईरान में जो है आयतुल्लाह खामनाई के चाहने वाले हैं। 15% क्या कर लेंगे? और हर मुल्क में 100% किसी के चाहने वाले नहीं हुआ करते हैं। टेलीविजन में जो दिखाया जाता है, ये जो वेस्टर्न मीडिया में दिखाया जाता है कि वहाँ के लोग ईरान के मुखालिफ है, ऐसा नहीं है। 15% है। और याद रखिएगा, अगर आप एक साफ सुथरी शर्ट पहन कर आए, उसमें जरा सा धब्बा लग जाए तो वो धब्बा दिखाई देता है। इसी तरीके से लोगों को 85% नहीं दिखाई दे रहे हैं, 15% दिखाई दे रहे हैं। इसलिए याद रखिएगा अजीजों, इसलिए याद रखिएगा कि कभी भी जालिम जो है वक्ती तौर पे तो जुल्म कर सकता है। आप देखिए रावण आया, रावण ने कितना अत्याचार किया, लेकिन आज जो है श्री राम के मानने वाले पूरी दुनिया में मौजूद हैं, है या नहीं है? श्री राम के चाहने वाले, भगवान राम के मानने वाले पूरी दुनिया में है। आप समझते हैं फकत हिंदू भाई जो है हिंदुस्तान में भगवान राम के मानने वाले हैं? नहीं, पूरी दुनिया में। मैंने अपनी आंखों से देखा है, ईरान में भगवान राम का मंदिर मैंने अपनी आंखों से देखा है अजीजों। क्या मतलब है? यानी ईरान में भी हमारे हिंदू भाई मौजूद है, उन्हें पूरी आजादी है, उन्हें पूरी आजादी दी गई है। वो अपने धर्म को, वो अपने मजहब को पूरी दुनिया वालों के सामने जो है ईरान ने ये बताया है कि हमारे यहाँ किसी मजहब के लिए पाबंदी नहीं है। एक बात मैं आप लोगों को बताऊं तो आप लोग को ताज्जुब होगा, सबसे ज्यादा इजराइल के बाद यहूदी अगर किसी मुल्क में रहते हैं तो वो ईरान है, ईरान है।
समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ? ईरान में, और बताओ जो ईरान की पार्लियामेंट है, उस पार्लियामेंट में जाइए, गूगल कर लीजिएगा, उस पार्लियामेंट में यहूदियों का एक नुमाइंदा भी मौजूद है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की हैसियत से। ये न समझिएगा, लोगों ने जो है भड़का दिया है, टेलीविजन वालों ने झूठ वोट बोलकर लोगों को भड़का दिया, बहका दिया है। ईरान में मुकम्मल आजादी है, और जानते हैं आजादी किससे है? ईरान में जालिमों के मुकाबले में ईरान आजादी चाहता है। ईरान ने चूंकि अमेरिका के सामने सर नहीं झुकाया, तो इसलिए 47 साल से अमेरिका ईरान को खत्म करने के लिए कोशिश कर रहा है। लेकिन याद रखें, अमेरिका मिट जाएगा, जालिम मिट जाएंगे, लेकिन ईरान बाकी रहेगा। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। किनारे लगाए, हिंदुस्तान हिंदुस्तान हिंदुस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, अमेरिका अमेरिका, इस्राइल इस्राइल। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आप तमाम लोगों का। और एक बार फिर मैं दिल की गहराई से जो है तमाम उन लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जो आज इस खूबसूरत और अहम मार्च में जिन्होंने शिरकत की है। फिर रिपीट कर रहा हूँ, मैं अपने पुलिस भाइयों का दिल की गहराई से धन्यवाद कहता हूँ, आभारी हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, 2 दिन पहले जैसा कि हम सब जानते हैं कि एक जालिम ने हमारे रूहानी पेशवा, जो हमारे सुप्रीम लीडर हैं, हज़रत आयतुल्लाह ख़ामेनी, जो हमेशा पीस के लिए, हमेशा अमन के लिए उन्होंने काम किया। 39 ईयर्स वो ईरान में सुप्रीम लीडर रहे और हमेशा उनका एक ही पैगाम था, उसे पैगाम मोहब्बत कहा जाता है। और पूरी दुनिया में जो अमन पसंद लोग हैं वो उनसे प्यार करते हैं। वो लोग जिन्हें अमन पसंद नहीं है, जो नफ़रत के पुजारी हैं, जो दुश्मनी को इसलिए रवाज देते हैं ताकि पूरी दुनिया में उनके असलहे बिकें, वो नहीं चाहते कि कोई मोहब्बत का सौदा करने वाला दुनिया में ज़िंदा रहे। इसलिए उन्होंने आयतुल्लाह ख़ामेनी को इसलिए मार दिया कि आयतुल्लाह ख़ामेनी का एक पैगाम था कि मिडिल ईस्ट में कम से कम जो लोग हैं वो आपस में मोहब्बत और प्यार से रह सकें। और उन्होंने मैसेज भी कुछ महीने पहले मोहब्बत और प्यार का मैसेज दिया था। लेकिन अगर मिडिल ईस्ट के लोग, जो जिसे आप गल्फ़ कहते हैं, खाड़ी देश के जो लोग हैं, अगर सब मोहब्बत और प्यार से रहते तो अमेरिका का असलहा कौन ख़रीदता। लिहाजा उसे पसंद नहीं आया और उसने नहायत ही बेदर्दी के साथ, नहायत ही ज़ालिमाना तरीक़े से आयतुल्लाह ख़ामेनी, जो हम सब के रूहानी पेशवा थे, स्पिरिचुअल लीडर थे, उनको शहीद कर दिया। चूँकि उन्हें शहीद किया गया, लिहाजा हमारा दिल टूट गया, टुकड़े टुकड़े हो गया। हम रंजीदा हैं, हम गमगीन हैं, हम अपने गम को अल्फाज में भी बयान नहीं कर सकते। इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना एक कैंडल मार्च निकाला जाए। बैतुस्सलात पिंपरी के जो जिम्मेदारान थे, जो ट्रस्टीज़ थे, जो कमेटी मेंबर थे, उन्होंने ये सोचा कि हम आयतुल्लाह ख़ामेनी से अपनी मोहब्बत का इजहार करने के लिए
और उनके दुश्मनों से नफरत का इजहार करने के लिए हम एक पीसफुल मार्च निकालें और दुनिया वालों को ये बताएं कि जिस खामनाई को तुम मारना चाहते हो वो खामनाई कभी मर नहीं सकता है। मरता वो है कि जो ज़ाहिरी तौर पे जीता है, लेकिन वो जो लोगों के दिलों में रहता है उसे कभी मारा नहीं जा सकता। क्यों? इसलिए कि जालिमों की तलवारें जो हैं वो गर्दन तो काट सकती हैं, लेकिन उनकी तलवारें दिलों तक नहीं पहुंच सकती हैं। इसलिए आयतुल्लाह खामनाई जिंदा हैं और हमेशा वो जिंदा रहेंगे। आज ये लोग जो यहाँ पर निकले हैं पिंपरी पूना में, ये पूना के मोमिनीन जो आज यहाँ पर उन्होंने प्रोटेस्ट किया है, ये यही साबित करना चाहते हैं कि खामनाई आज भी जिंदा है और जब तक क़यामत नहीं आएगी, सुबह क़यामत तक वो जिंदा रहेगा। और ये जितने भी जालिम हैं इनका नामो निशान आज भी मिटा हुआ है और हमेशा के लिए मिट जाएगा। आजचे बातमीपत्र येथेच संपले. पुन्हा भेटूया नवीन बातमीसहित. तोपर्यंत जय हिंद, जय महाराष्ट्र.